अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंसान जिस वीडियो रिएक्शन करने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन है, बहुत इबरत वाली वीडियो है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। आगे हिंदू किस नबी की उम्मत है, ये सवाल बहुत अहम है। हिंदू किस नबी की उम्मत है? जैसे हम लोग उम्मत हैं, हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं, तो ये हिंदू किस नबी की उम्मत है, यानी क्या है इसका मामला। तो यही पूरा वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू ये कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे है, इनके देवती, तमाम चीज़ें इस वीडियो के जरिए बताई गई है कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, बेहतरीन वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल को लाइक भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं शाहिद पठान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नूर हदीस। दोस्तों, हिंदुस्तान में करीब करीब 100 करोड़ हिंदू आबादी रहती है। तो आज हम जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से है हमें ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी वहां 1,24,000 पैगंबर भेजे गए। लेकिन इनमें से सिर्फ 25 पैगंबरों का ही जिक्र मिलता है, क्योंकि अगर इन सबके नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद है, जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? ये इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले काबे के अंदर भी 360 मूर्तियां मौजूद थी, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबाए किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालात में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई, क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहे कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। पहला पैगंबर ही क्या, वो तो इस दुनिया के पहले इंसान भी थे। जी हाँ, और वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान पैगंबर ने रखा था, जिसका मतलब साफ है कि इस्लाम की शुरुआत अरब मुल्क से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई।
और मुसलमान लफ्ज़ का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला इंसान। अब हैरत अंगेज करने वाली बात यह भी है कि आदम संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की पुरानी ज़ुबान है, ना कि अरब की ज़बान। और संस्कृत में आदम का मतलब है पहला, शुरुआती या असली, और आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करे तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा की पैदाइश और शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर ज़मीन पर उतार देने का जिक्र मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा में और इसी तरह इंजील में भी आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीज़ें मौजूद है तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। और एक ख़ास बात यह है कि श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कुदरती पुल आज भी हज़ारों साल से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तेफाक नहीं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कुछ सबूत मिलते हैं? मगर सबसे पहली तो ये बात है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहब की किसी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब में। मसलन तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर इस हिंदू मजहब का नाम का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। बल्कि एक बात ज़रूर है, कभी किसी ज़माने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग थे, वो अपने इलाके के नाम की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है। जैसे अरब के लोगों को अरबी कहा जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान के लोगों को सिंधु नदी के ऊपर से हिंदू नाम का लक़ब मिला। लेकिन असल जो धर्म है, जिसको संस्कृत ज़बान में सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। और तारीख के हवालों और मजबूत दलीलों से ये पता चलता है कि इनके वेदों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है। वेदों में पैगंबर को मनु कहा गया है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मन्नू कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हूद के अंदर भी बयान है। और वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूँगा। और कुरान के अंदर भी हज़रत नूह के तूफ़ान के बारे में बयान किया गया है। याद रखें दोस्तों, हिंदुओं में यानी सनातन धर्म में पुराण है, हमारे यहाँ कुरान है, तो पुराण के अंदर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बारे में बयान किया गया है। और ये भी बताया गया है कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदार को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफ़ान आया जिसमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अब ये बात तो साफ़ है कि नूह लफ्ज़ संस्कृत की किताब के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी ज़बान के अंदर भी है। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ़ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक़ मौजूद है। और तूफ़ान के बाद जिन वेदों को लाने की बात की गई थी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो तूफ़ान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी। और तारीख के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थे, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबियाओं की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था, और उन्हीं की पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसीलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियाँ भी बनाकर उन्हें खुदा भी कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है, इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा की मूर्तियों की सूरत में बना दिए। ये लोग सितारों और आग की भी पूजा करते हैं, इसीलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और आग की भी पूजा करते हैं और उसे मुकद्दस जानते हैं। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर साफ तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को देखकर भी हिंदू कौम इनका इनकार क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है? इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेगा कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था,
तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था? तो वो लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे गवाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे, जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का सही पैगाम सही हालत में पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला भेजा गया है और अब क़यामत तक किसी रसूल और पैगंबर को नहीं आना। इसीलिए तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। सबसे पहली बात तो पहले पैगंबर और पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में ही उन्होंने पहला कदम रखा, यानी पहले इंसान ही वही थे और पहले पैगंबर भी वही थे, यानी कि पहले नबी भी वही थे। और अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन बना के भेजा, यानी कि सारे जहाँ के लिए रहमत बना के भेजा और आमीन सब के लिए। उसमें पूरी मखलूक आ जाती है, समझ लीजिए पूरी मखलूक आ जाती है सब के लिए, और रहमतुल आलमीन बना के भेजा अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह भी एक है, अल्लाह का रसूल भी एक है और दूसरा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये समझ लीजिए आप। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। यही हमारा रिएक्शन था, बेहतरीन रिएक्शन था वीडियो को, उम्मीद अच्छी ज़रूर लगी होगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।